कैसे हैं आप? आज हम लोग देखेंगे असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में। अब कहोगे ये असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होता क्या है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ और समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। देखो, जैसे कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट आपका असिंक्रोनस भी है। असिंक्रोनस का मतलब आप एक समय पे मल्टीपल काम करा सकते हैं, समझ गए? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड। नॉर्मली देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेड है, एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है, मीनिंग इट एग्जीक्यूट वन ऑपरेशन एट अ टाइम, जो मैंने बोला। हाउएवर it use asynchronous programming to handle operation like API call, file reading, timers without blocking the execution of the code। मतलब आगे के कोड के एग्जीक्यूशन को बिना रोके ये कोड को आगे चलाता रहता है, समझ गए? मतलब से मान लो मैंने कहा अगर आप यहाँ पे API कॉल कर रहे हो, यहाँ पे कुछ और काम कर रहे हो, तो वो उस चीज़ को बिना ब्लॉक किए कंटिन्यूसली आगे चलाता रहेगा, आगे आपका काम करता रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं, समझ गए? रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं तो मान लो आप साइकिल बनवाने जाते होगे, तो आप मान लो साइकिल बनवाने गए और साथ में आपका दोस्त भी आ गया उसी समय, उसका भी साइकिल ख़राब हो गया, पंचर हो गया। तो वो जो साइकिल वाला रहेगा वो आपके साइकिल को खोल खाल के रख देगा, तब तक उसका आएगा तो उसका भी खोल खाल के रख देगा। मतलब कंटिन्यूसली सब पे काम करता रह रहा है। इससे क्या लगेगा, अच्छा मेरा बन रहा है, वो भी कहेगा अच्छा मेरा बन रहा है, समझ गए? अगर ऐसा करने लगे कि एक टाइम पे केवल एक ही यूज़र का बना है, दूसरे का वेट करने के लिए छोड़ दे, तो दूसरा यूज़र तुरंत भाग जाएगा। वही चीज़ होता है आपका सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है? तो इसको समझते हैं सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो जो सिंक्रोनस होता है यानी कि जो ब्लॉकिंग होता है, इन अ सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कोड रन लाइन बाय लाइन एंड ईच ऑपरेशन मस्ट फिनिश्ड बिफोर द नेक्स्ट स्टार्ट, यानी कि अगला स्टार्ट होने से पहले जो उसके पहले वाला है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, तभी वो स्टार्ट होगा। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, बहुत सरलता से समझ में आएगा। यहाँ पे इसको पुट करते हैं, ठीक है? अब देखो अगर मैं इसे रन करूँगा तो अब देखो पहले स्टार्ट तब एंड होगा, है ना? पहले स्टार्ट हुआ फिर जाके ये एंड हुआ। तो ये अगर आप दोबारा देखो पहले स्टार्ट होगा तब एंड होगा, मतलब एक टाइम के बाद पहले स्टार्ट वाला चलेगा तब जाके एंड वाला चलेगा, समझ गए? इसी प्रकार से आप अगर ऐसे और भी लूप्स को चला दो, सपोज दैट मान लो ऐसे आपने और भी लूप्स को अगर सपोज दैट चला दिया, तो ये क्या होगा, स्टार्ट वेट लेगा पूरा तब एंड हुआ, देखिए, है ना? तो इस प्रकार से भी चीज़ें होती हैं, यानी कि ये क्या ब्लॉकिंग है, यानी कि उस चीज़ को ब्लॉक कर दे रहा है। अब वही चीज़ अगर आपको मैं असिंक्रोनस के बारे में बताऊं जो कि नॉन ब्लॉकिंग है, तो इस केस में क्या होता है आप देख सकते हो, इसमें ब्लॉक नहीं होगा वो चीज़, है ना? अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो स्टार्ट हुआ एंड हुआ, एक साथ देखो स्टार्ट भी हुआ एंड भी हुआ। पता है क्यों? क्योंकि ये वाला जैसे ही चला उसी के साथ साथ ये भी चला दिया गया, और इसमें क्या है, असिंक्रोनस टास्क डन, ये लास्ट में होगा, क्योंकि पहले इसको चलाने के बाद ये वाला चीज़ चलेगा, समझ गया? जैसे दोबारा रन करता हूँ तो देखो पहले स्टार्ट और एंड हो गया, अब 2 सेकंड के बाद आपका असिंक्रोनस टास्क डन, यानी कि जो ये काम लगा हुआ था एंड वाला वो भी हो गया, लेकिन जैसे कि साथ में हुआ दोनों, समझ गए? ये फ़ायदा है। जब भी आप API वगैरह को हैंडल करते हो, बाकी चीज़ें करते हो, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लगाओ, बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है? तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यानी कि असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि कॉल बैक हो गया, और भी तमाम है, एक एक करके देखेंगे। तो कॉल बैक की बात करोगे तो ये सबसे पुराना मेथड है, कॉल बैक जो है वो बहुत पुराना मेथड है। इसमें क्या होता है, अ कॉल बैक फंक्शन इज अ पास्ड इनटू अनदर फंक्शन टू एग्जीक्यूट अ लेटर, मतलब बाद में रन करने के लिए आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर डालते हो, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा, मान लेते हैं एक फंक्शन बनाया फेच डेटा, जिसमें आपने एक कॉल बैक लिया और सेट टाइम आउट कर दिया 2 सेकंड के लिए, और इसमें आप कंसोल लॉग किए डेटा फेच्ड और कॉल बैक। कॉल बैक मतलब वापस आ जाएगा फेच डेटा के पास और प्रोसेसिंग डेटा कर देगा। तो मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, रन हो रहा है, डेटा फेच्ड प्रोसेसिंग डेटा, समझ गए? इस प्रकार का। फिर से अगर मैं रन करूँ तो डेटा फेच भी हो जाएगा और प्रोसेस भी कर लेगा, समझ गए? तो ये असिंक्रोनस के एग्जांपल है, लेकिन ये बहुत पुराना है, ये उतना बेहतरीन नहीं है, ठीक है? बाद में क्या हुआ, एक और नया अप्रोच आया प्रोमिसेस करके। तो ये प्रॉमिस कैसे वर्क करता है इसके बारे में देखो।
तो इसके लिए आपने बनाया कॉन्स्ट माई प्रॉमिस न्यू प्रॉमिस के थ्रू इसमें रिजॉल्व और रिजेक्ट जाता है, दो चीज़ें, ठीक है। इसमें भी टाइम आउट आपने चलाया, लेट सक्सेस को ट्रू बना देते हैं, और अगर सक्सेस ट्रू होता है तो रिजॉल्व में डेटा लोडेड हो जाएगा, नहीं तो एरर अकर्ड हो जाएगा। और मैं जब इसे रन करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डेटा लोडेड हो जाएगा। मे भी मैंने उसको सेलेक्ट करके रन कर दिया था, इसको बिना सेलेक्ट किए भी अगर रन करूँगा तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हमने की हैं इसको यहाँ से प्रिंट भी कराना पड़ेगा, तब हमको कुछ रिज़ल्ट मिलेगा, वो चीज़ मैंने नहीं किया। तो इसके लिए हम यहाँ पर आकर ऐसे प्रिंट कर देंगे प्रॉमिस में डॉट देन रिज़ल्ट कंसोल लॉग में रिज़ल्ट, उसके बाद कैच एरर में एरर कंसोल लॉग एरर मिल जाएगा। जब इसे आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेटा लोडेड डन, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रॉमिस का भी हेल्प करते हैं, बहुत इजी होता है, प्रॉमिस से यूज़ करोगे तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत बेहतरीन होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। आपने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपने प्रॉमिस क्रिएट किया, रिजॉल्व रिजेक्ट को, सेट टाइम आउट चला आपने 2 सेकंड के लिए, इसमें आपने लेट सक्सेस बना के ट्रू कर दिया, और सक्सेस अगर ट्रू होता है तो रिजॉल्व में डेटा लोडेड हो जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट में एरर आ जाएगा। प्रॉमिस को आप लोग डॉट देन, ठीक है, डॉट देन करके रिजल्ट में आप चेक करो कंसोल लॉग में रिजल्ट जो भी आएगा, अगर लोड होगा तो लोड आएगा, एरर होगा तो एरर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई एरर आता है तो वो एरर यहाँ पे शो कर देगा और फाइनली में डन हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज दैट हम कोई एरर ला देते हैं, हम इसकी वैल्यू फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, FALSE फॉल्स कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट मैं फिर से रन करूँगा तो यहाँ पे देखने को आपको क्या मिलेगा, एरर ऑकर्ड। एरर ऑकर्ड क्यों, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू फॉल्स कर दी, ठीक है। तो इस प्रकार से भी करते हैं। एक और बहुत बेहतरीन तरीका असिंक अवेट, बेस्ट मॉडर्न अप्रोच है जब भी आप असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल कर रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। इन ECMAScript 2017 में ये आया था असिंक अवेट, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था इसका, तो इसको भी देखते हैं। इसमें क्या असिंक, देखो कोई भी आप एक फंक्शन बनाओगे, उस फंक्शन के आगे अगर आप एक कीवर्ड लगा दोगे असिंक, तो वो बन जाएगा असिंक अवेट, यानी कि असिंक्रोनस वाला जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब मैंने इसमें ट्राई कैच का यूज़ किया है, ट्राई में लेट रिस्पॉन्स बनाया, अवेट करते हैं न्यू के थ्रू, प्रॉमिस, रिजॉल्व, रिटर्न, वही सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे तो आगे कीवर्ड लग गया अवेट। इसमें क्या होगा, असिंक, और साथ में जिसके साथ आपको करना है उसे अवेट करना पड़ेगा। रन करोगे तो वही सेम प्रोसेस होगा आपका, एग्जीक्यूटिंग अदर डेटा, फिर डेटा रिसीव्ड, ऐसे करके। बहुत सरल, आप ये समझ जाओगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एंड इसके बाद हाउ इट वर्क्स, जैसा कि लिखा है, अवेट पॉज एग्जीक्यूशन अंटिल द प्रॉमिस रिजॉल्व, एंड उसका नो देन चेनिंग इज रिक्वायर्ड, ट्राई कैच इज यूज्ड फॉर एरर हैंडलिंग, सिंपल स्टफ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अलावा एक रियल वर्ल्ड डेटा फेचिंग API का आप एग्जांपल देख सकते हो इस प्रकार से, जिससे आप API जो होती है, अब API क्या होती है नहीं पता है तो आपको बताया जाएगा। ये एक बना बना वो होता है, देखो यहाँ पे भी आपको फैच होकर ढेर सारे डेटा मिल जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा वो फैच करने में। ये फिक्स कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंडेंसी का एक एरर है, इसको हम फिक्स कर देंगे, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से फैच में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लिखा है अवेट रिस्पॉन्स जेसन, वेट फॉर द डेटा टू बी कन्वर्टेड इनटू जेसन, ठीक है। इसमें और चीज़ें जो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, बाकी अभी के लिए रहने देते हैं।